कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से आप तो वापस लौट आते हैं लेकिन आपका मन वही रह जाता है। भगवान शिव का मंदिर केदारनाथ एक ऐसी ही जगह है जहाँ कुछ वक्त पहले मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी। और यहाँ मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो शब्दों में बयां तो नहीं कर सकती, लेकिन उस सफ़र की कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से केदारनाथ के लिए निकली थी। पहले हरिद्वार गई ट्रेन के ज़रिए और उसके बाद हमने वहाँ से टैक्सी ली और टैक्सी से हम लोग सोनप्रयाग की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि सोनप्रयाग में आप स्टे करने के बाद ही केदारनाथ की यात्रा को शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए रास्ते में रुद्रप्रयाग हम रुके, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। संगम बेहद ही खूबसूरत लगता है। हमने हाइट से ये नज़ारा देखा, वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचवाई, वीडियोज़ बनाई और बेहद खूबसूरत ये नज़ारा था। फिर हम रास्ते में आगे बढ़े, जहाँ पर हमें हॉल्ट लेना था वहाँ हमने हॉल्ट लिया। जहाँ पर भी अच्छा नज़ारा हमें दिख रहा था हम वहाँ पर रुक रहे थे। और देखिए ये भी कितना खूबसूरत नज़ारा था, इसे कैप्चर करने के लिए हम वहाँ पर रुके और मैंने वहाँ पर फ़ोटोज़ भी खिंचवाई। आप मुझे भी देख रहे हैं तस्वीरों में। फिर हम आगे बढ़े पहाड़ों के इस रास्ते में। हमें रास्ता काफ़ी साफ़ मिला, बारिश नहीं मिली। हम लकी रहे क्योंकि कई बार मौसम बहुत ख़राब होता है ऐसे रास्ते में। लेकिन देखिए नेचुरल वाटरफॉल हमें मिला। जहाँ पर भी हम गुज़र रहे थे वहाँ पर हमें इस तरीके के वाटरफॉल दिखे। रास्ते में हम रुके, हमने पकौड़े चाय खाया, जहाँ पर खाने का मन था वहाँ खाना खाया। ये तस्वीर बिल्कुल यात्रा शुरू करने से पहले कि हम जिस होटल में रुके थे वहाँ हमने क्लिक करवाई थी। और यहाँ देखिए केदारनाथ धाम में आपका स्वागत है। यहीं से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की। हमने अपनी मम्मी को चॉपर से भेज दिया था, लेकिन मैं, पापा और मेरा भाई हम लोग पैदल इस यात्रा को हमने शुरू किया। देखिए पापा भी पूरे जोश के साथ, 60 की एज है उनके, लेकिन उसके बावजूद वो जोश से आगे बढ़ रहे हैं। और हर कोई भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। रास्ते में जहाँ हमें वाटरफॉल दिखी, किस तरह से नेचुरल दिख रहा था, वहाँ खड़े होकर हम फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, नज़ारों को कैप्चर कर रहे थे। ये देखिए आप मुझे देख रहे हैं, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही हो, क्योंकि मुझे यात्रा बिल्कुल पैदल ही करनी थी। हालांकि कुछ वक्त बाद पापा ने तो घोड़ा कर लिया था, क्योंकि उनसे ज़्यादा देर नहीं चला गया, 4 किलोमीटर वो पैदल चले। लेकिन मैं और मेरा भाई हम लोग पैदल ही चले। और देखिए स्लोमो में मैंने वहाँ पर जो रिवर थी उसका वीडियो कैप्चर किया है। बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर नज़ारा था। रास्ते में हमें बारिश मिलने लगी, कहीं पर धूप थी। यहाँ पर हमने एक हॉल्ट लिया, जहाँ पर जो भी घोड़े थे उनका भी यहीं पर हॉल्ट हो रहा था। और देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं और चलते चलते लगभग हमने सुबह 8:30 बजे अपनी ये यात्रा शुरू की। रास्ते में हम रुकते रुकाते गए, हमने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं की। लेकिन शाम होते होते जब आप लगभग 16 किलोमीटर की इस यात्रा में जब आप आगे बढ़ते जाते हैं और जब सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है, तब आप थकने लगते हैं, क्योंकि तब धीरे धीरे जो एयर का प्रेशर है वो भी ऊपर कम होता जाता है। आपको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है और आपको इसीलिए आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। इसलिए हम बहुत आराम से रुकते रुकते आधा किलोमीटर चलते थे, फिर रेस्ट करते थे। और इस तरीके से जहाँ भी फ़ोटोज़ खिंचवानी थी, वीडियोज़ बनानी थी, वो तो हमने रास्ते में ज़रूर किया, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस शायद दोबारा ना हो पाता। और ठंड क्योंकि ऊपर जाते जाते बढ़ गई थी, लेकिन जब हम शाम को पहुँचे, लगभग 6 बजे हम लोग ऊपर पहुँचे और उस वक्त आरती का वक्त था। हम मंदिर में पहुँचे और देखिए मंदिर में खूबसूरत नज़ारा, ये शायद आपको वीडियो में उतना क्लियर ना दिखाई दिए, क्योंकि हमने पीछे से वीडियो बनाया था। लेकिन वहाँ पर जो खड़े होकर हमने एक्सपीरियंस किया वो मैं बता नहीं सकती। हम लगभग 10 से 12 घंटे पैदल चल के केदारनाथ धाम पर पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद हम वहीं पर खड़े हो सीधा वहीं पहुँचे और हमने आरती देखी, आरती अटेंड की और फिर हम अपने अपने होटल की तरफ चले गए। लेकिन सुबह उठते ही हमने 5 बजे उठे, हमने अंदर जाकर दर्शन किए और उसके बाद बाहर भी केदारनाथ मंदिर के बाहर फ़ोटोज़ खिंचवाई और अंदर हमने स्पर्श दर्शन भी किए थे। उसका वीडियो हम नहीं बना पाए, लेकिन ये देखिए ये वो शिला है जो मंदिर के पीछे है। कहा जाता है जब त्रासदी आई थी तो इसी शिला ने उस मंदिर को बचाया था। और ये मंदिर का एक और तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वहाँ पर मंदिर के बाहर हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई, क्योंकि देखिए उस वक्त फ़ोटोग्राफी को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि फ़ोटोज़ ना वहाँ पर ना खींचे, लेकिन कुछ फ़ोटोग्राफी आप ज़रूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि। लेकिन ये देखिए जब हम वहाँ से निकलने लगे, वापसी की यात्रा होने लगी, तो फिर मैंने एक फ़ोटो खिंचवाई थी। और ये वापसी में जाते हुए भी हमने वहाँ पर देखिए कैसी कितनी अच्छी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, उनमें से बीच में से ये नदी बहती हुई, अपने आप में बेहद ही ये खूबसूरत केदारनाथ की पूरी यात्रा थी। देखिए केदारनाथ यात्रा के लिए आपको लगभग 16 किलोमीटर चलना पड़ता है, ये कहा जाता है, लेकिन वो कम से कम 24 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। जहाँ पर थक जा रही थी वहाँ पर रुक कर पानी या फिर नींबू पानी पी रहे थे। और ये देखिए एक और नज़ारा, क्योंकि पैदल चल रहे थे तो कैप्चर करने का बहुत मौका था। और पहाड़ियों पर ऊपर बर्फ़ भी थी। क्योंकि ये 24 किलोमीटर की लगभग यात्रा है, तो आपके पास कई ऑप्शंस रहते हैं। आप चॉपर से भी जा सकते हैं, आप पैदल यात्रा कर सकते हैं,
इसके अलावा अगर आपको घोड़े से जाना है तो उसका भी ऑप्शन रहता है। चॉपर के लिए लगभग 7,000 रुपये आना जाने का किराया ही रहता है। और जब हम वापसी आ रहे थे तो हमने धारी देवी मंदिर में भी दर्शन किए। और ये देखिए धारी देवी मंदिर का ये नज़ारा, हम अंदर भी गए मंदिर में माथा टेका। और मैं पहली बार धारी देवी मंदिर गई थी, बहुत सुना था, बहुत मान्यता इस मंदिर की मानी जाती है। और हमने फिर जहाँ पर मंदिर के बिल्कुल नीचे उतर कर, जहाँ पर ये पूरा सैंड एरिया है, वहाँ पर हमने खड़ी होकर फोटोग्राफी भी की। अपने माँ बाप को ऐसी यात्रा पर लेके जाना अपने आप में